सोना में दर्दनाक हादसा, एक छोटी सी गलती, एक जीवन की कीमत। अन्ना को बेहोश पड़ा देख लिसा पूरी तरह से टूट गई। उसने गुस्से में आकर तापमान नियंत्रक थर्मोस्टेट को तोड़ दिया और खुद जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अगले ही पल सोना का हीटर अचानक पूरी ताकत से जलने लगा। अब जब कंट्रोल सिस्टम नष्ट हो चुका था तो ये गर्मी कभी बंद नहीं होने वाली थी। अब तक सभी की उम्मीद बने मैट की भी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने हार मानकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जिससे लिसा और भी डर गई। फिर अचानक मैट गुस्से में जोर से चिल्लाया, आ, और वो दीवानों की तरह दरवाजे से टकराने लगा। लगातार टकराने से आखिरकार सोना का हीटर बंद हो गया। लेकिन लिसा जब मुड़ी तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। मैट खून से लथपथ जमीन पर गिर चुका था और उसकी कोई हलचल नहीं थी। इस सदमे से लिसा की चेतना डगमगाने लगी। वो किसी तरह लड़खड़ाती हुई लिविंग रूम तक पहुंची, फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल निकाली और उसे तेजी से पी लिया। फिर वो किसी तरह वापस कमरे में आई और बिस्तर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गई। वहां अन्ना खड़ी थी। अगले ही पल लिसा फिर से सोना रूम में लौट आई। उसे समझ आया कि अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक भ्रम था। असली हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। हीटर से गैस का रिसाव हो रहा था। अगर कुछ नहीं किया गया तो वे दोनों जहरीली गैस में दम घुटकर मर सकती थी। लिसा ने पूरी ताकत जुटाकर बेहोश पड़ी अन्ना को दरवाजे के पास लाने की कोशिश की ताकि वो ताजी हवा में सांस ले सके। लेकिन उसकी अपनी हालत इतनी खराब थी कि वो अन्ना को उठा ही नहीं पाई। तब उसने फौरन तौलियों को जोड़कर एक रस्सी बनाई और उसे दरवाजे के ऊपर की लकड़ी की बीम से बांध दिया। बहुत मेहनत के बाद वो किसी तरह अन्ना को खिड़की के पास लटकाने में कामयाब रही ताकि उसे कुछ ताजी हवा मिल सके। इसके बाद लिसा ने अपने हाथ तौलिए से लपेटे और जलते हुए हीटर के गर्म पत्थरों को निकालकर एक एक करके हटाने लगी। फिर उसने लकड़ी के टुकड़ों से गैस रिसाव के छेद को बंद कर दिया। ये सब करने के बाद उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पता नहीं कितनी देर बाद आखिरकार घर का मालिक वापस लौटा। उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। लिसा और अन्ना को सही समय पर बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन मैट वो पहले ही विस्फोट में मारा जा चुका था। इस पूरे हादसे के पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शुआई था। शराब के नशे में धुत होकर उसने गलती से सीढ़ी को सोना के दरवाजे के सामने टिका दिया था, जिससे दरवाजा खुल नहीं पाया और ये भयावह दुर्घटना हो गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपराध बोध से पूरी तरह टूट चुका था। चार दोस्त जो सिर्फ एक खूबसूरत छुट्टी मनाने आए थे, जहाँ पहाड़ों की हरियाली थी, स्वादिष्ट खाना और महंगे शराब की बोतलें थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खाने के बाद की एक छोटी सी सोना सेशन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला और मैट हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी थी।